गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो प्रयुक्त करते हैं वह दृक पंचांग से लिया जाता है। छवि तथा ध्वनि और जन्म तिथि किसी महान हस्ती का इसका विवरण गूगल से लिया जाता है और यह प्रस्तुति हम आप तक यूट्यूब के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत करते रह रहे हैं। दूसरा भाग ग्रहों के नक्षत्र से संबंधित है। चंद्रमा जिस जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उससे यह संबंध रखता है, जिसे ताराबलम कहते हैं। ताराबलम आज के बारे में बताता है, संकेत देता है कि आज का दिन किस तारा में है, कैसा है। और यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो सभी ग्रहों के बारे में बताता है और पूरे जीवन जातक के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है कि ग्रहों का फल कैसा होने वाला है। साथ ही साथ जब ग्रहों का फल पता चल जाता है कि कैसा होगा, तो जन्म कुंडली में भी ग्रह का फल, दशा महादशा का फल और विभिन्न जन्म नक्षत्रों में जन्मे जातक से हमें कैसा फल मिलेगा, यह भी हम जान जाते हैं। जिससे चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस ग्रह राशि में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसे दिन होने के संकेत है। विभिन्न राशि के जन्मे जाते हैं, यह चंद्र कलम कहलाता है। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित है, जो कि शुभ और अशुभ समय को बताता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह दैनिक कार्य से संबंध हो, विशेष पूजा पाठ से हो, विशेष कार्य से हो, पहली बार कार्य किए जाने वाले कार्य, इन सभी के लिए यह काफी उपयोगी होता है। यह शुभ और अशुभ काल दोनों दर्शाता है। अशुभ काल को हम उपयोग करने से त्याग करते हैं, उपयोग करने से बचते हैं और जिससे हमारे कार्य में शुभता बनी रहती है। इससे चर्चा प्रस्तुति में करें। और पांचवा और अंतिम भाग अंकों की दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं तो अंकों के अंक में ही जन्म लेते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान के रूप में कुछ अंक होते हैं और कुछ अंक हम बनाते हैं। तो कुछ ईश्वर देते हैं स्थायी रूप से और कुछ हम डायनेमिक रूप से बनाते हैं। और अंक ज्योतिष सीखना बहुत आसान है, उसका उपयोग करना आसान है, इसलिए अंक ज्योतिष पर इस चर्चा और विभिन्न अंक आज में विभिन्न अंकों में या विभिन्न तिथियों को जन्मे किसी भी माह के जातक का आज का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा होने के संकेत मिल रहे हैं, इसकी चर्चा। तो इस प्रकार 5 भागों में प्रस्तुति आपके समक्ष है। हर भाग महत्वपूर्ण है अपने आप में और ज्ञानवर्धक जाएंगे नहीं, हमारे साथ बने रहेंगे ताकि हमारे हर प्रस्तुति की का लाभ आपको मिल सके। और हो सके तो कागज कलम भी रखें ताकि कुछ नोट करने की बातें हो तो आप नोट कर सकते हैं।
पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का माध्यम है, किंतु यह इससे बढ़कर यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग को विवाह भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग को अनुसरण करें पंचांग का, और उसे अनुसरण कर अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध करें। साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, और उनके इस प्रयास में हम सभी माध्यम बनकर होली के तो चलिए श्री गणेश की स्तुति करते हुए महिमा चलते हैं प्रस्तुति। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के पंचांग एक पहले का दिनांक 12 अक्टूबर 2025 माह कार्तिक पक्ष कृष्ण शाखा संवत 1947 विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5136वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:46 पर, सूर्यास्त 5:25। सनराइज एट 5:46 AM, सनसेट एट 5:25। आज का दिशा सूर्य पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा हो सकती है। पंचांग के पांचों दिन रविवार, तिथि अपराह्न 2:16 तक खष्टी गंगा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 1:36 तक दक्षिणा, उसके बाद आधा। योग दिन के 10:55 तक वरियान, फिर मणिक, और करण अपराह्न 2:16 तक वनिच, फिर देर रात 1:16 तक पुष्टि पत्रा, और फिर बालों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व जब देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है, तो भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ खष्टी तिथि में जब तक है तब तक भोलेनाथ भोजन पर है, जो कि पीड़ादायक है। उसके बाद शमशान में जाते हैं, है वो भी शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:13 से 11:59 तक, अमृतकाल देर रात्रि 2:56 से 4:27 तक, रवि जोग प्रातः 1:36 से, अमृतकाल देर रात्रि 2:56 से 4:27 तक, रवि जोग अपराह्न 1:36 से कल के सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:32 से 2:19 अपराह्न तक, और गोधूली की बेला संध्या 5:25 से 5:50 से, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:11 से मध्य रात्रि 0:11। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हो। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 3:58 से 5:25 संध्या तक, गुली काल अपराह्न 2:30 से 3:58 अपराह्न तक, यमगंत दिन के 11:36 से 1:03 अपराह्न तक, वर्ज मुहूर्त रात्रि के 9:36 से 11:07 रात्रि तक, और भद्रा अपराह्न 2:16 से 1:15 देर रात्रि। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रमा चूंकि राशि परिवर्तन किए हैं, शिशु अवस्था में है। शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन किए हैं, इसलिए शिशु अवस्था में है। शनिदेव वक्री चल रहे हैं, इसलिए अंश को पुत्र चल रहे हैं, इसलिए वक्री अवस्था में है। और बृहस्पति देव इसलिए शिशु अवस्था में है, और बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, जब मिथुन से कर्क में आएंगे।
इसलिए वे अवस्था। इस प्रकार राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। सबसे ज्यादा ग्रह अभी बुध की राशि में है, उसके बाद शुक्र की राशि। बुध की राशि में 4 ग्रह, शुक्र की राशि में 2 ग्रह, मंगल और चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक ही ग्रह। वहीं यहाँ पर बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह है, वहीं बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह। बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह है, उसके 3 ग्रह है और राहु देव मंगल के ग्रह के नक्षत्र में दो ग्रह है। केतु शनि और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। केतु शनि बुध और चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और मित्र की राशि कहते हैं, मित्र के नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव 1 ग्रह। शुक्र बुध की राशि में और बुध शुक्र की राशि में, इस तरह केवल शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन है, किसी का अन्य ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं। तो ये रहे हमारे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। आज कोई किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग ताराबलम कहलाता है। यह चंद्रमा ताराबलम के समक्ष हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंधित है। चंद्रमा का गोचर जिस नक्षत्र में वह दर्शाता है। और ताराबलम के नीचे वर्टिकल रो जो है वो विभिन्न जातकों के है, उसमें भी नक्षत्रों के नाम है जो कि विभिन्न जातकों में जन्म नक्षत्र से संबंधित, यानी चंद्रमा किस नक्षत्र में है उससे पकड़कर और हम चंद्रमा जिसमें गोचर कर रहे हैं आज दोनों का मिलान करते हैं। वही आज का तारा उस जातक के लिए होता है जिस जातक का चंद्रमा देखना है। कुल 9 स्थितियां बन सकती है। जन्म आज का तारा जन्म में हो, संपर्क में हो, विपद, छेद, प्रत्यय, साधक, निमित्त या अतिनिमित्त। जब भी इस तरह की स्थिति बनती है और संपत, छेद, साधक, मित्र और अतिमित्र में आज का तारा यदि होता है तो वह शुभ होता है। वहीं जन्म, विपद, प्रत्यय और नैधन्य में जब आज का तारा होता है तो अशुभ होता है। इस प्रकार शुभता और अशुभता तारों का निकालते हैं और जब भी अशुभ होता है तो उस का उपाय नहीं कर उसे अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। कोई भी दैनिक कार्य में जोखिम नहीं लेते हैं, दैनिक कार्य में सावधान रहते हैं और नए कार्य का आरंभ नहीं करते। इस प्रकार हम आज के दिन के बारे में जान सकते। ये तारा बलम मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है क्योंकि तारा बलम चंद्रमा के गोचर से संबंध करता है और वही 9 तारा चक्र पद्धति पूरे ग्रहों के बारे में बताता है और इसी विचार करके पूरे जीवन काल के बारे में। तारा बलम का आधार 9 तारा चक्र पद्धति है और 9 तारा चक्र पद्धति का आधार यह सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, आखिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे यह कैसे जाना। इसके लिए सभी नक्षत्रों को 3 भागों में रखा गया। 3 श्रेणी 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियों में रखा गया। पहली श्रेणी में पहला से 9वां, दूसरी श्रेणी में 10वां से 18वां नक्षत्र और तीसरे में 19वां से 27। ग्रहों को महत्ता के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, 5वां मंगल, छठा राहु, 7वां बृहस्पति, 8वां शनि और 9वां बुध। और इस प्रकार ग्रहों को सूचीबद्ध। अब पर ग्रहों को नक्षत्रों को कैसे जोड़ा जाए तो पहला नक्षत्र हर भाग में से पहला भाग में से पहला, दूसरा में से 10वां, तीसरा में से 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला। उसी तरह से दूसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को
तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का सूर्यदेव, और इसी क्रम में चलते चलते बुध को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामी करेगा। और यह सूची इस प्रकार ग्रहों के अनुसार ग्रह और नक्षत्र का संबंध की सूची इस तरह से बना। अब फलित कैसे करते यह देखना जरूरी। इसे ध्यान से देखेंगे। आज दिन रविवार है, तो चलिए सूर्य के नक्षत्र से प्रारंभ करते हैं। यदि किसी का जातक का जन्म कृतिका उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र, तो पहला ग्रह सूर्य देव बनेंगे और गणना यहीं से आरंभ होगी। पहला ग्रह सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा राहु, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां बुध, आठवां केतु, नौवां शुक्र। और इस प्रकार जो ग्रह बनेंगे, तो पहला ग्रह, तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह अशुभकारी होते हैं, और दूसरा, चौथा, छठा और आठवां, नौवां ग्रह ये शुभकारी। अब इस प्रकार सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए हम यह जान पाए कि उसके लिए चंद्रमा, राहु, शनि, केतु और शुक्र शुभकारी हो। वहीं सूर्य, खुद, मंगल, बृहस्पति और बुध अशुभकारी। अगर इतने बात हम जान गए, तो इनकी दशा महादशा का फल भी जान जाएंगे। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे यह भी हम जान गए, और इस नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए कितना कैसा फलित होंगे वह भी हम जान। इस प्रकार ग्रहों के नवतारा चक्र पद्धति से हम यह जान जाते हैं कि ग्रह के फल कैसे मिलेंगे, महादशा दशा महादशा का जन्म कुंडली का प्रभाव का ग्रह कैसा होगा, और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक होंगे या संपत्कारी, छेदकारी, साधक, मित्र, अति मित्र होंगे, या हमारे लिए जन्म, विपद, प्रत्यय या नैथनी का कारण। और इसी प्रकार यह अगर हम जान जाते हैं, ये सभी परिस्थितियां हमारे लिए पगड़ी रूप से अगर जानते हैं, तो शुभ ग्रहों की स्थिति में, शुभ अवस्था में हम शुभ कार्यों का निष्पादन करते हैं, हमारी शक्ति बढ़ती है, हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। वहीं यदि अशुभ स्थिति में हम अपने को आपको मानसिक रूप से तैयार रखते हैं, अशुभ स्थितियों से बचने का प्रयास करते हैं, और यह अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। और इस प्रकार हम नवतारा चक्र पद्धति से बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही उत्तम पद्धति है। इसलिए हमने नवतारा चक्र पद्धति को जो यूट्यूब पर पोस्ट डाला है, उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन को हनुमान की पूंजी डाली है, और यह प्रयास किया है कि आपस के संबंध नवतारा चक्र पद्धति से कैसे आते हैं और कैसा था यह आपको मालूम। इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति की जो फल होते हैं उसकी सटीकता प्रमाणित। चलिए अब आपको वापस हम ले चलते हैं। जरूर देखिएगा हमारे पोस्ट को, और आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी। इसी उद्देश्य से हमने पोस्ट किया। अब चलिए आपको ले चलते हैं आज के नवतारा चक्र ताराबलम पर। ताराबलम आजकल क्या संकेत दे रहा है विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जाते हैं। तो आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वह मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद आद्रा नक्षत्र में जाएंगे। 1:36 दिन तक मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा है, उसके बाद आद्रा नक्षत्र में जाता है। यदि जातक का जन्म भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा, उदाहरण के लिए है कि यदि जातक का जन्म भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो पहला भाग क्षेम है जो शुभकारी है, उसके बाद अशुभकारी। दूसरी स्थिति लेते हैं, यदि जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद या पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद में हुआ है, तो दोनों भाग मित्र और अति मित्र बनते हैं, जो कि शुभकारी। इस प्रकार यदि आज का जन्म का तारा आपका आज का तारा जन्म, विपद, प्रत्यय या नैथनी में है, तो फिर आप सावधान रहें कि दैनिक कार्य में सावधान रहें, कोई भी जोखिम नहीं लें, उपाय कुछ भी नहीं करें। कृपया समय को टालें और शुभ कार्य का निष्पादन आरंभ शुभ स्थितियों में ही करें। उपाय के तौर पर जानकारी के लिए आप
संकलित जो हमारे पास उपाय है वो आप नोट करके रख सकते हैं, किंतु यह प्रमाणित नहीं है, इसलिए जोखिम लेने की सलाह आपको नहीं है। उपाय के तौर पर यदि आज का तारा जन्म में होता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में होता है तो गुड़ का दान, हथेली में होता है तो नमक का दान, और नए धन्य में है तो वोट को त्याग जरूरी है, मजबूरी हुई तो फिर से ही छोड़ का दान। और इस प्रकार हम अपने आप को शुभ स्थितियों में रखते हुए शुभता कार्यों में अधिक शुभता सुनिश्चित करने के लिए जो जन्म विपद पर प्रत्यय तथा नैधन्य तारा है उसमें हम जोखिम। चलिए, ये हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति हुई। तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं जिसे चंद्र बल कहा जाता है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और जिस नक्षत्र में जन्म राशि में स्थायी रूप से है उसके अनुसार आज कैसा फल हो। तो यह राशि के अनुसार चंद्रमा के गोचर से संबंध आज की स्थिति क्या संकेत है, इसे चंद्र बल कहते हैं। और आज यह बता रहा है चूंकि राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए मेष राशि, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि के जातकों के लिए दिन उत्तम होने के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के लिए सावधान करने की आवश्यकता। तो ये रहे हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग में चौघड़िया से संबंध है। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ मुहूर्त दर्शाता है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए और शुभ काम में शुभता पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो या पहली बार कोई कार्य आरंभ किए जा रहे हो, आदि आदि सभी में चौघड़िया बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है, बहुत ही उपयोगी साधन। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो तो कम से कम शुभ कार्य में शुभता पाने के लिए चौघड़िया अवश्य देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अंग्रेजी और हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने YouTube पर अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है जो आपके लिए उपयोगी हो। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ और 7 चौघड़िया का नामकरण कर चौघड़िया को 7 दिनों से संबोधित किया गया। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, चाहे दिन का हो या रात। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हम जानते हैं कि सप्ताह दिन के हर सप्ताह के दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध ग्रहों से होता है। और यह भी मालूम है कि हर ग्रह विशेष कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं। ऐसी स्थिति में चौघड़िया भी ग्रहों से संबंध रखकर विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त हुआ करता है, फलदायी। तो इस प्रकार चौघड़िया हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, इसकी उपयोगिता काफी। दिन का चौघड़िया वारवेला, कालवेला और राहु काल से विकसित होता है। रात्रि का चौघड़िया काल का अनुभव के आधार पर हम ये बताते हैं कि चौघड़िया दिन में, क्योंकि दिन सूर्य का होता है, सूर्य देव का होता है, इसलिए शनि देव का जो चौघड़िया हुआ करता है वह प्रतिदिन काल वेला से ग्रसित होता है। और रात्रि का चौघड़िया रात चंद्रमा का हुआ करता है, इसलिए बुध का चौघड़िया जो उन दोनों में, चूंकि सूर्य और शनि में आपस में दुश्मनी रहती है, बुध और चंद्रमा में रहती है, इसलिए बुध का चौघड़िया रात्रि में काल रात्रि से प्रसिद्ध है। यह किताबों में नहीं है, यह अनुभव के आधार पर, रिसर्च के आधार पर हम आपके समक्ष रखें। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। दिन में राहु काल, काल बेला और बाल बेला से ग्रसित होता है चौघड़िया, और रात्रि में काल रात्रि। तो चलिए आज रविवार है, देखते हैं कि आज का चौघड़िया कैसा है, क्या संकेत दे रहे। तो आज का चौघड़िया यदि कहें तो अमृत चौघड़िया बाल बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो हमने कहा काल बेला से ग्रसित है,
और उद्वेग चौघड़िया जो सूर्यास्त के समय है वह राहु काल से ग्रसित। वहीं रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 1:09 से 2:41 तक है वह काल रात्रि। यह बुध का चौघड़िया होता है। काल चौघड़िया जो काल बेला से ग्रसित है वह शनि का चौघड़िया होता है। और आज चूंकि सूर्य रविवार का दिन है इसलिए उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त। इस प्रकार आज की प्रस्तुति यहाँ चौथे भाग की यहाँ समाप्त होती है। पांचवें भाग में आपको लेकर चलते हैं जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन होने की स्थिति। अंकों के अंक में हम जान लेते हैं, अंकों के साथ हम खेलते हैं और अंक ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ। अंकों के लिए ये अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं और इसलिए ये अंक जो अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंकों को ही गणना में लिया जाता है। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाते हैं। और हम 1 से 9 के अंकों को देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो 1 से 9 के बीच के मध्य का अंक होता है। अगर अशुभता की स्थिति में यह मध्यस्थता का काम करता है। इन अंकों के 1 से 9 अंक जो होते हैं उनके ग्रह भी होते हैं, उनके स्वामी भी होते हैं। और ये स्वामी ग्रह जो होते हैं, एक के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6वां का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल, ये ग्रह हुआ करते हैं। और इन ग्रहों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से बुलाया जाता है। एक को राजा के नाम से, 2 को रानी के, 3 को गुरु से राजा, 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, तीसरा को गुरु या सलाहकार से, चौथा शरारती तत्वों या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6ठा को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या जिस व्यक्ति को किसी भी घटना का पूर्वाभास हो उससे, 8वां को अधीनस्थ कर्मचारियों से, समाज के नीचे तबके के लोगों से, नौकर चाकर से और न्यायाधीश से, न्यायाधीश से। और 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर। अंक ज्योतिष में चूंकि एकल अंक पे ही हम काम करते हैं इसलिए जब भी एक अंक से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास आता है तो वैसी स्थिति में सभी अंकों को जोड़कर इसे एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। अंकों की दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं, जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा दत्त में कुछ अंक प्राप्त होते हैं जो उपहार के रूप में होते हैं, वह जन्म कहलाता है। और इस जन्म तिथि में जन्म तिथि और जन्म तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं। जन्म तिथि और माह एक अंक के भी हो सकते हैं, 2 अंक। सिद्धांत के अनुसार इन अंकों को जोड़कर हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। इसलिए इन अंकों को भी हम जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और ये अंक कहलाते हैं। जब हम तिथि से जोड़कर एकल अंक परिवर्तित करते हैं तो मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। और तिथि माह वर्ष को जोड़कर एकल अंक परिवर्तित करते हैं तो वह अंक क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। जिस तरह बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल जरूरी है, उसी तरह जीवन के बस को चलाने के लिए मूलांक, ड्राइवर और कंडक्टर, मूलांक और भाग्यांक दोनों में मित्रता जरूरी है। शत्रुता रही तो जीवन कष्ट में। और तब इससे कुछ और अंक निकलते हैं। मूलांक उदाहरण स्वरूप जब हम वर्ष के अंक को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और उस अंक को, एकल अंक को पुरुष के लिए 11 अंक से घटाकर महिला के लिए 4 उसमें जोड़कर जब हम अंक निकालते हैं तो वह अंक कहलाता है हुआ नंबर, एंजल नंबर। उसी तरह से वह तिथि और माह को जोड़कर जब हम अंक निकालते हैं तो वह हमारा अचीवमेंट नंबर, एटीट्यूड नंबर। और सबके रोल अलग अलग। एटीट्यूड नंबर हमारा बाहरी व्यक्ति को दर्शाता है, ड्राइवर हमारा अंतर का, हमारा व्यक्तित्व बताता है, हमारी पर्सनैलिटी बताता है, और कंडक्टर हमारे
लक्ष्य को बताता है, मेरा जन्म किस लिए। इस प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर का रोल, ये तो स्टैटिक अंक होते हैं, स्थिर अंक होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं और इसी अंकों से कुछ अंक निकलते हैं। और मूल सिद्धांत यही है कि ड्राइवर और कंडक्टर कभी भी शत्रु नहीं होना चाहिए। और जो भी हम अंक, डायनेमिक अंक वो होते हैं, ये तो स्टैटिक अंक हुए जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक हुए और उनसे कुछ अंक निकले। डायनेमिक अंक वे होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, उदाहरण स्वरूप मोबाइल अंक, मोबाइल संख्या आदि आदि बहुत सारे अंक जीवन में, अंकों का हमारे पास व्यवहार हुआ करता है, पासवर्ड, ओटीपी आदि आदि बहुत सारी चीजें आती हैं जिन्हें हम कुछ को चुनते हैं। और वे अंक जिन्हें हम चुनते हैं वे डायनेमिक अंक कहलाते हैं। वे कभी भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं होना चाहिए, बल्कि यदि शत्रु है तो वे अंक हमारे लिए मध्यस्थता का काम। ड्राइवर अंक और उनके कंडक्टर के मित्र और सबसे प्रभावी अंक जो होता है, जो डायनेमिक कम स्टैटिक होता है, यानी डायनेमिक जरूर है, हम बनाते जरूर हैं, लेकिन जीवन पर्यंत वह स्थिर होता है, बहुत कम बदलता है, वैसे वह है नामांक। आप आश्चर्यचकित हो गए, आखिर नामांक में अंक कहाँ से आ गया ना, उसमें तो अक्षर होते हैं। जी हाँ, नामांक में अक्षर होते हैं, लेकिन वे सारे अंक के अक्षरों के अंक के मूल्य होते हैं, इसलिए उनका अंक के मूल्य उन अक्षरों को, नाम के अक्षरों को अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर देते हैं और तब वह अंक जो अंक बनता है, एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, वह अंक बनता, जो अंक बनता है वह एकल, वह नामांक कहलाता है। और वह नामांक और नाम का पहला अक्षर जो अंक दे रहा है वह हमारा नाम का, हमारा ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है। तो इस स्थिति में देखें, जिनका 12 दशमलव से 81 है, स्नेहा नाम है इनका, स्नेहा इंडियन एक्ट्रेस है और इनका मूलांक 1 होता है, आगे इनका नामांक 1 होता है। और यदि आप देखें तो इनका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 5, और इनका शत्रु अंक नहीं है नामांक, तो इनके लिए सूत्र। अब आप जानना चाहते होंगे आखिर शत्रु अंक कौन है, क्योंकि बचेंगे कैसे शत्रु अंक से। शत्रु अंक आपके समझ प्रस्तुत, 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9, 4 2 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। और यह यहाँ पर इस सूची को जब देखेंगे, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, जीवन में नाम को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा सूत्र, इसे आप नोट कर सकते। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु, जैसे 4 4 4 का ही शत्रु है, 7 7 का शत्रु है, 8 8 का शत्रु है, 9 9 का शत्रु। उसी तरह से 1 सरकार, 8 न्यायाधीश, आपस में शत्रु। 2 के 4 6 8, 3 के 6, 3 गुरु है, 6 शुक्र है, तीनों दोनों गुरु है, एक देवता ग्रुप के, एक दैत्य ग्रुप के, इसलिए 6 के दुश्मन 3, 3 के दुश्मन 6। और इसी ये में नाम का पहला अक्षर, विभिन्न मूलांक भाग्यांक वाले लोगों का नाम का पहला अक्षर यह नहीं हो, इसकी सूची भी आपके समझ कर। उदाहरण स्वरूप, यदि एक मूलांक या भाग्यांक होता है, उसका शत्रु अंक 8 होता है, और यह शत्रु अंक 8 यदि है, फिर इसका नामांक, नाम का पहला अक्षर एफ और नहीं। यदि किसी व्यक्ति का जातक का मूलांक और भाग्यांक 3 होता है, तो उसका शत्रु अंक 6 है, तो उसका नाम का पहला अक्षर UEW है। तो ये आपके समझ प्रस्तुत, और आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी। स्नेहा का जन्म 12 दशमलव से 81 को हुआ, मूलांक 3, भाग्यांक 5, और 44 साल पार कर 45वें साल, और ये 45वां साल का अंक जो है 9 बताता है, जो कि 1 और
3 का शत्रु नहीं, 1 और 5 का शत्रु नहीं है क्योंकि उनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 5, उनका शत्रु नहीं है। तो यह वर्ष उनके लिए 45वां वर्ष उनके लिए शुभकारी संभव। इस प्रकार अब आज का दिन कैसा संकेत मिल रहे हैं? आज के तिथि 12/10/2025। संकेत क्या क्या है? मूलांक 3, भाग्यांक 4, और इस प्रकार विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों के लिए आप देखें तो यह केवल 4 अंक 8, 9, 2, 3, 4 के शत्रु हैं। इन तिथियों जिनका मूलांक यह है उनके लिए शत्रुता के दिन अच्छे अंक नहीं होने वाले हैं। शेष अंकों के लिए आज अच्छे दिन हो गए। तो ये इसी प्रस्तुति के साथ आपको अंतिम पड़ाव पर आ गए। आपके हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं हर प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आप प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि आपकी प्रस्तुति आपके लिए लाभदायक, हमारी प्रस्तुति आप तक पहुंच सके और आपके लिए लाभदायक। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों शुभेच्छाओं के संग ताकि उन्हें भी लाभ, वो भी लाभान्वित हो सके। जय सूर्यदेव, जय जय मां, जय श्री राम।